निदा, संजू सैमसन पहले एक दो मैचेस गालिबन वो नहीं खेले जब, और उसके बाद जब वो आए हैं टीम में तो उसके बाद से उन्होंने मतलब ब्रेक नहीं लगाया। हर मैच इंडिया का मोमेंटम सेट कर कर गए हैं जिस मैच से वो टीम में आए हैं, और फाइनल तक, ये फाइनल जितवाने तक उन्होंने जो है ना बस नहीं की, ब्रेक नहीं लगाई अपने परफॉर्मेंस को। बिल्कुल, उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दी हैं और जिस तरह के मैचेस उन्होंने विन करवाए हैं, आई थिंक अप्रिशिएट करना चाहिए। और मुझे जहाँ तक लगता है कि वो रोहित शर्मा के बहुत बड़े फ़ैन हैं। जिस तरह की वो शॉट्स लगाते हैं ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा ही उनकी तरफ। बिल्कुल, तो आई थिंक अप्रिशिएट करना चाहिए जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी। अब मेरा ख्याल है पक्के मेंबर भी अब बन जाएंगे इंडिया की टीम के। मैं आपको शक नहीं है, शक नहीं है। और अभी देखिए निदा, मैं सोच रहा था कि इंडिया की जो टीम खेल रही है अभी, जसवाल नहीं है, शुभमन गिल नहीं है, केएल राहुल नहीं है, श्रेयस अय्यर नहीं है, एक ऐसी टीम बाहर बैठी है जो अभी भी किसी भी टीम को हरा सकती है, जिसको हम तगड़ा कह सकते हैं अभी भी। देखिए जितनी भी आप वर्ल्ड में क्रिकेट देख लेना, उनकी आपको ABCD तक टीम ऐसी लगती है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकती हैं, और यही फ़र्क हम में। अच्छा निदा, एक सवाल है, देखिए इतनी सारी टीम्स हमने देखी इस T20 वर्ल्ड कप में, क्या डिफरेंस है सिर्फ इंडिया के खिलाड़ियों में, उनकी सिलेक्शन में, उनकी टीम को मैनेज करने वाले में, और बाकी टीमों में? बहुत बड़ा फ़र्क है। जो आपने बात की है कि मैनेज करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। देखिए प्लेयर की एक सिक्योरिटी होती है और प्लेयर इनसिक्योर फ़ौरन से पहले भी हो जाता है। तो आई थिंक जिस तरह के प्रोसेस से वो लेकर चलते हैं, और उन्होंने हर प्लेयर के पीछे 4-5 प्लेयर्स खड़े किए हैं, जिसकी वजह से जो ऊपर जो नेशनल टीम में भी उनके प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको भी पता होता है कि हमने अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो हम टीम में रह सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे पीछे हमें ओवरकम करने वाले प्लेयर्स हैं। यही फ़र्क हम में है कि हम प्लेयर्स को बार बार चांस देते हैं, और बार बार अगर उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं भी आ रही हैं, अगर उनकी वो वाली जो उनकी क्वालिटी है जो हमें नज़र नहीं आ रही, हम फिर भी उनको बार बार चांसेस देते हैं। जबकि हमें उनको रोटेट करने के लिए हमें पीछे भी प्लेयर्स वैसे ही खड़े करने पड़ेंगे ताकि आप उनको रोटेट भी कर सकते हैं अगर उनकी फॉर्म आउट होती है। मैंने अपने पीछे प्लेयर खड़ा किया, मेरा पर्स कट के ले गया। नहीं, ये तो आप काम करते हैं ना। जी हाँ, यकीनन मैं मेरे साथ जैसे आप वैसे ही आपके पीछे वाले। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस वक्त मेरी एक तरह से हेल्प की है ये जुमले कह के। अच्छा कैमरा मैं लेना शुरू तुझे इतनी देर में चुप बैठ नहीं सकता, इतनी देर में मैं फिर उस वाले कैरेक्टर पे आ जाऊँ, यार ये इसमें जी जी। अच्छा वैसे एक चीज है, मैं अभी बैठी सोच रही थी कि भारत देखिए पहली टीम बन गई है होम ग्राउंड पे ये टाइटल जीतने वाली, एक ये भी अब एजाज जाता है उन्हें। मतलब हर तरह एफर्ट तो की है, जो भी है आपने एफर्ट किया, आपने अपने आप को मनवाया, आप इस लेवल तक आए हैं, फिर होम ग्राउंड में जीतना एक बहुत बड़ा एजाज होता है। मैंने भी खबर सामने पढ़ी। तीन T20 वर्ल्ड कप शहर है, एक और भी है कि 3 T20 वर्ल्ड कप्स भी इंडिया ने जीत लिया, तो अच्छी टीम जा रही है। इसमें एक और चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे कि ICC की सपोर्ट होती है। एज ए प्लेयर आप क्या कहेंगे इस पर? मेरा सवाल है, जवाब आपने देना। जवाब ये ना कैमरे में देखिए और जवाब दें। ICC की भारत को सपोर्ट होती है या नहीं होती? देखिए ये तो ओवरऑल पूरी दुनिया ही ये बात करती है, सिर्फ मेरे कहने से नहीं है। उनकी सपोर्ट है, बिल्कुल है। जारी बात है जब आपका रेवेन्यूज भी जनरेट वहीं से हो रहा है तो ज़्यादातर सपोर्ट उनकी वहाँ पे होती है। लेकिन ये कि अगर सपोर्ट होने के बावजूद अगर प्लेयर्स भी वैसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो होनी भी चाहिए। आई थिंक जो क्लास में या किसी टीम में एक प्लेयर को अच्छा खेल रहा होता है, या क्लास में एक मॉनिटर प्रोटेक्टर होता है, तो वो जो है उसको आपको पता है एक एक्स्ट्रा अहमियत मिल रही होती है। तो ये इंडिया वाला भी वही वाला सीन है। लेकिन देखिए हमारे यहाँ मसला ये कि वो जो एक्स्ट्रा अहमियत मिलती है ना, हम उसका इस तरीके से फायदा उठाते हैं कि हम ना तो परफॉर्म करते हैं ना ही बाकियों को परफॉर्म करने देते हैं। हमारी टीम में आपको क्या लगता है कि क्या मसला? ये हम मसले रोजाना डिस्कस करते हैं, बेचारी आज भी कर रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं तो सुनी जाए। क्या कहने? देखिए ये मसले तो हमारे तब तक, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मसले हमारे ऊपर से लेके नीचे तक, और जब तक ये ठीक इसी तरीके से होंगे जब तक हम अपने साथ ऑनेस्ट होंगे। तो ऑनेस्ट होने के लिए आपको ऑनेस्ट मशवरे भी देने पड़ेंगे, आपको ऑनेस्ट लोग भी लेकर आने पड़ेंगे, और आपको मेरिट पे लोग सिलेक्ट भी करने पड़ेंगे। ये हमारी बुरी परफॉर्मेंस को भी ब्रेक नहीं लग रही है और उनकी जीत को भी ब्रेक नहीं लग रही है। भारत ये मैच अपनी सरजमीन पे अपने नाम कर चुका है, एक एजाज है उसके लिए, और इसको अप्रिशिएट करना बनता है। मिर्जा भाई मुझे ये बताएं कि भाई बोल के काम खराब कर दिया, आखिरी फाइनल वाले दिन भी भाई। ठीक है चलें। मिर्जा साहब मुझे ये बताएं, भाई बोल दे फाइनल में फाइनली आप भाई बन गए। तो इस वक्त जितने पाकिस्तानियों ने मैच देखा होगा, उनकी क्या फीलिंग्स होगी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए, क्या कह रहे होंगे वो? अगर तो मैंने वो कैमरा पे बता दिया तो आपका ये शो बंद हो जाएगा।
लेकिन तो इसलिए मैं आज कैमरा आप पे कुछ कह दें। मैं बाकी कह दूंगा। आप कह दें हम टून लगा देंगे। बट आज जो मेरे जज्बात हैं, जिस तरह से भारत ने ये मैच जीता है, उसके बाद जो सेलिब्रेशंस उन्होंने की हैं, क्राउड जिस तरह से वो उनके चेहरे खूबसूरत, खैर खूबसूरत तो नहीं थे लेकिन खुश बहुत ज्यादा थे। यकीनन वो सब कुछ देख के एक पाकिस्तानी, एज ए नेबर, एज ए कंपेटिटर, एक कंपेटिटिव कॉम, यकीन करें मैं बहुत मायूस हुआ हूँ। आज मेरा दिल आंसू जो है वो खून के आंसू रो रहा है। खून के आंसू कहने थे, जी हाँ यकीनन आंसू के खून रो रहा है, कह सकते हैं। उल्टा बोलने जज्बात ऐसे ना आज। लेकिन दिमाग हिल गया है, आज दिमाग हिल गया है। साहब वो पांड्या दी गर्लफ्रेंड देखी, उसी को तो देख रहा हूँ। ये बटा फेस। यार ये देखिए, हम किसी के उसके ऊपर इस बात तरफ नहीं हम जाएंगे। आप बताएं एज अ पाकिस्तानी फैन, जर्नलिस्ट, क्या जज्बात हैं? मैं तो कभी मैच देखा ही नहीं भाई। मेरा दिल टूट गया था 97 के वर्ल्ड कप में। 97 का कौन सा वर्ल्ड कप था? ये कौन सा वो वर्ल्ड तो कोई गली मोहल्ले में हुआ था। कौन सा हुआ था? 97 में कौन सा वर्ल्ड कप हुआ था मुझे बताओ। नहीं हुआ था। ये कैसे अचानक सा वो हुआ? कौन था जिसमें जय सूर्य ने बहुत मारा था? 96। हाँ हाँ जी हाँ जी। एक साल आगे चल रहे हैं, इकबाल भाई की तारीखें नहीं खत्म हो रही है, आपकी तारीखें नहीं सही हो मेरा उस रही। वक्त दिल टूट और गया। वो जितवाया राणा टोंगा, डिसिल्वा, बड़ी जबरदस्त टीम थी। और जय सूर्य बाहर खलो के हरकतें कर रहा था। पाकिस्तान में फाइनल हुआ। बहरहाल बहुत पुरानी बात चलेगी। निदा, इंडिया के पास चीट कोड है। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर्स पे 15 रन देकर 4 आउट। मैं तो खुद कसम से ही इज़ वन ऑफ द ब्रिलियंट बॉलर, और जिस भी पिच पे उसको बॉलिंग मिली है उसने अपना किरदार वहाँ पे अदा किया। आई थिंक जैसा कि ज़बरदस्त किस्म के बॉलर हैं और कंडीशंस को बहुत अच्छे एक्सेस करते हैं और बहुत जल्दी अपने आप को अडैप्ट भी कर लेते हैं। मैं उनकी प्रैक्टिस देख रही थी, बड़ी उन्होंने प्रैक्टिकली अपनी चीज़ों को बड़ा मॉनिटर करते हैं अपनी चीज़ों को। आई थिंक एक प्लेयर के लिए, एक बॉलर के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपने अपने प्रैक्टिस किस तरह स्टार्ट करनी है, आपको क्या चीज़ मोमेंटम आपको देती है और किस तरह आपने उसको लेके चलना है। आई थिंक वो 2-4 ओवर ही अगर करते हैं, लेकिन उससे पहले एक जैसा एक रूटीन वर्क होता है, वो हर वक्त वो रूटीन बड़ा जरूरी है अपना एनालिसिस आप खुद करें। अच्छा, हार्दिक पांड्या तो फिर आपको पता ही है कि वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स में से आते हैं और फील्डर बहुत अच्छे हैं। साथ बैटिंग में खरगोश सुखा के रखे यार। बैटिंग नो डाउट उनकी पर्सनालिटी भी है, लेकिन हम एज अ क्रिकेटर ही ब्रूटल बैटिंग करते हैं। आई थिंक जैसा कि वो बैटिंग जब भी वो सामने आते हैं कोई ना कोई इम्पैक्ट अपना डाल के जाते हैं, रादर वो बैटिंग कर रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो। आई थिंक इस तरह के प्लेयर्स जो मैच विनर्स प्लेयर्स किसी भी प्लेयर के लिए, ऐसे कैप्टन के लिए ऐसे प्लेयर्स का होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि आप उन पे डिपेंड कर रहे होते हैं और आपके मैच में एक डिफरेंट इम्पैक्ट डलता है। और यू नो जब भी हम भी बॉलिंग भी करते थे और हम कोई अगेंस्ट बेस्ट बैटर के बॉलिंग कर रहे होते थे तो हमें भी पता होता है ये इम्पैक्टफुल प्लेयर है। एक बात है कि जिस तरह आप अपने हीरोज़ को देखते हैं तो जो नई जनरेशन है उनको फॉलो करती है और फिर उसके नक्शे कदम पर चलती हैं। पाकिस्तान जैसी सरजमीन जहाँ पर इमरान खान मतलब उनसे बेहतरीन ऑलराउंडर शायद ही हो, उसके बाद वसीम अकरम बेहतरीन ऑलराउंडर, उसके बाद शाहिद खान अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, शुएब मलिक, मतलब हम ऑलराउंडर्स में अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की ज़मीन इतनी ज़रखेज़ है। तो क्या हुआ उसके बाद हमें मिले नहीं, हमने ढूंढे नहीं, हमने बनाया नहीं, या कोई लड़के आए हैं वो रोटी ग्रुप ज्वाइन कर लिया और उसके बाद परफॉर्मेंस कम, रोटी ग्रुप पे ज़्यादा तवज्जो, ये हो सकता है? देखिए डेवलप नहीं किए वैसे के ऑलराउंडर्स। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी था कि क्योंकि जिस तरह की वर्ल्ड क्रिकेट इन्वॉल्व हो रही थी और जिस तरह एकदम बड़ा एक हाइप मिली है क्रिकेट को, वुमेंस क्रिकेट में भी इवन हाइप मिली है, तो ऑलराउंडर्स हमारे पास कम से कम होते गए। इवन कि अगर हमारे कोई स्पिनर ऑलराउंडर भी थे, स्पिन बॉलिंग जो करते थे, उनको भी स्पिन बॉलिंग से हटा दिया। अब आके हम वो जब हमने देख लिया कि पूरी दुनिया ऑलराउंडर्स बना रही है और बड़े इम्पैक्टफुल प्लेयर्स हैं वो, तो उन्होंने अब आके जो नहीं भी ऑलराउंडर उनको भी ऑलराउंडर बना दिया। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको बहुत पहले से सोचनी चाहिए थी कि आपको मिडिल ऑर्डर में या लोअर मिडिल ऑर्डर में आपको ऑलराउंडर्स डेवलप करने पड़ेंगे जो इम्पैक्टफुल हो। हम तो देखते रहे शाहिद खान अफरीदी को हमने कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए देखा है, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, बहुत इस तरह के ऑलराउंडर। फिर उसके बाद शुएब मलिक, फिर उसके बाद हफीज़ ने आके बड़ा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस दी। तो आई थिंक ये तो हम बहुत पीछे, हम जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, हम दुनिया जब ख़त्म कर रही होती है हम वो तब स्टार्ट। एक आखिरी सवाल इस हवाले से, यूटिलाइजेशन, जिस तरीके से हार्दिक पांड्या हमने देखा कि अटैक बॉलिंग करने आते हैं, बैटिंग में भी उनको बाजू का जिम्मेदारी देकर थोड़ा पहले भेज दिया जाता है। हमारे पास फ़हीम अशरफ ही हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, अस्तगफार माज़रत के साथ, लेकिन या तो हमने उनसे ओवर नहीं करवाना या तो उनसे बैटिंग नहीं करवानी, तो यूटिलाइजेशन भी नहीं है। आपको नजर आ रहा है, आप खुद देख रहे हैं कि अगर हमारे पास एक
अवेलेबल चीज़ है आप उससे ही काम नहीं ले रहे और आप डिपेंड भी नहीं कर रहे, आप उनकी जो उनकी एबिलिटीज़ हैं आप उनसे फ़ायदा ही नहीं उठा रहे। जैसे कि उनकी तो एक वो तो टीम में मेंबर थे कि बेस्ट 11 में खेल रहे थे, लेकिन जो हमारे बाहर भी बैठे हुए थे उनको भी आपने यूटिलाइज नहीं किया। फ़खर को आपने आखिरी के 2 मैचेस दिए जो कि हम पहले दिन से कह रहे थे कि आप उसको मैच खिलाएं और आपको इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस देंगे, तो ये भी बहुत सारी चीज़ें काउंट की जाती हैं। अबरार के बारे में अगर बात करें तो इब्रार तो हमारे मिस्ट्री स्पिनर थे, हमने हर चीज बहुत लेटेस्ट यूज की है। टीम से बाहर बैठे रहे।